जय हिंद साथी सभी को। साथियों, आज जो वीडियो है उन सभी के लिए हैं जो भी हमारे बड़े भाई हैं और जो डीएफएफ में एक्स सर्विसमैन है और होम गार्ड हैं। ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए हैं। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और कमेंट भी मेरे पास करते हैं कि भाई क्या सिस्टम है इसका, कितनी जा सकती है। पहले तो भाई आप डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर का मतलब समझो, सब जिनको नहीं पता, जो नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर वो होते हैं जिनके दादा परदादा ने भाग लिया था पहली क्रांतियों में, जैसे 1857 क्रांति थी और भी क्रांतियाँ थी, ठीक। और एक्स सर्विसमैन भाई उनको कहते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, फिर बीच में अपना यूपी पुलिस फार्म भर देते हैं और जो वर्तमान में वो ड्यूटी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट लगा देते हैं, यानी नॉन ऑब्जेक्शन। तो ये एक्स सर्विसमैन में आ जाते हैं। और होम गार्ड की भाई, होम गार्ड में भर्ती होने के बाद 3 साल के बाद होम गार्ड को छूट मिलती है, 5% का कोटा पूरा होम गार्ड का, ठीक है। ये समझ गए आप सब। अब आगे समझो। मैं जेल वार्डर की भी लाया हूँ, 49 की भी लाया हूँ। कितनी मेरिट गई थी, यूआर ओबीसी देख लो एक बार आप, ठीक। जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ मैं। तो सबसे नीचे वाला पहले यहाँ देखो आप, इसमें एक सबसे नीचे वाला देखेंगे, ठीक है। ये सब, ओह सॉरी, कुल देखो यहाँ देखो आप सभी भाई, जितने भी भाई हैं हमारे, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो साथियों, पहले यहाँ देखो भाई साहब आप सब, ये यहाँ ध्यान किया करो आप। देखो ये यहाँ लिख रहा है, ये सिविल पुलिस ओपन कैटेगरी, ठीक है। लिस्ट नाम मेरिट लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो आप यहाँ देखो भाई साहब, सभी हैं डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर वाला, ये पहले वाला खाना है, ठीक है। डीएफएफ आपको नहीं दिख रहा, रुक जाओ। ये डीएफएफ है ना, इसके नीचे देखते हैं यस किस पे लिखा था। सर इस पे यस लिखा ना, यस के आगे देख लेते हैं नॉर्मलाइज मार्क 72 नंबर पर भर्ती, ठीक है, विद नॉर्मलाइज सिविल पुलिस में, यूआर कैटेगरी में। और मैं होम गार्ड की भाई, वो सॉरी आगे करेंगे एक्स सर्विसमैन भाई की, एक्स मैन 171 नंबर, ठीक है। ये 100 वो सॉरी ओनली 71 नंबर यार, और ये 72 नंबर, ठीक, ओनली, यानी 35 क्वेश्चन के आसपास विद नॉर्मलाइज मार्क। उसके बाद होम गार्ड भाइयों को पकड़ लेते हैं। होम गार्ड में इसमें कहीं भी नो टिक नहीं दिख रहा मेरे को। होम गार्ड में कहाँ यस लगेगा, किधर, उस वाले में देखते हैं, ऊपर वाले में यस मैं लाया था, यस वाला होम गार्ड का। देखो होम गार्ड में यस ये है, देखो ये तीसरा ना, इसको हम होम गार्ड का बोलेंगे, तीसरा वाला ना। मैं डाल दूंगा पीडीएफ, टेलीग्राम पे चेक कर लेना अच्छे से। 73 नंबर, यानी 73 नंबर वही 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लो आप, सिलेक्शन लिया है सिविल पुलिस की। अब ओबीसी की निकालते हैं अपन, ठीक है। हम ओबीसी से मतलब है ओबीसी, ये देखो ओबीसी आ जाओ। पहले आप यहाँ देख लो एक बार, नज़र यहाँ लगा लिया करो आप। ओबीसी ओपन कैटेगरी, ठीक, ओबीसी ओपन कैटेगरी। यहाँ पे अब देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन मिल गया पहला में, यस हो रहा है, 43 नंबर पे सिलेक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद हमें डीएफएफ देखना है। यहाँ देख लो अच्छे से, ये 43 नंबर में, ये नंबर होते हैं, ठीक है, विद नॉर्मलाइज स्कोर। उसके बाद हमें देखना है डीएफएफ देखना है, फिर हमें, या फिर हमें होम गार्ड पे क्लिक करके होम गार्ड वाला पोर्शन देखना है, किस पे यस है, यस ये मिल गया डीएफएफ वाले भाई। तो डीएफएफ यानी फ्रीडम फाइटर वाले भाई ये मिल गए। यार फ्रीडम फाइटर वाले भाई कहाँ थे, ये रहे, देखो इधर देखो, ये फ्रीडम फाइटर का खाना है, यस हो रखा है, और 41 नंबर पर सिलेक्शन लिया है, ठीक है। अब हमें देखना होम गार्ड का ही, देख लो ये तीसरा वाला होम गार्ड का है और 38 नंबर पर सिलेक्शन लिया है, ठीक है। 38 नंबर मात्र, यानी 19 क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छे से समझ लो आप, ज़्यादा घबराओ मत ना, बहुत लोग इनके मिलते ही कहाँ हैं इतने। एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड और फ्रीडम फाइटर बहुत कम होते हैं, यानी पेपर अटैम्प्ट जिसने पेपर में हाजिरी लगा दी, समझ लो वो भर्ती हो जाता है इन तीनों कैटेगरी में से, ठीक है भाई, आपको पता भी होगा। और आगे बात करेंगे, अपन जेल वार्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें वैकेंसी बहुत ही कम थी, 10-15 वैकेंसी थी। ओबीसी हो गया। SC ST की मैं लाया नहीं, उतने होते नहीं है SC ST में, उनका तो बहुत ही कम होगा, और ठीक है। अब साथी ये देख लो आप, मेरे पास एक ही जेल वार्डर का आ जाओ, ये जेल वार्डर का साथ, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये भर जाता, देखो ये देखो, पहले ओपन कैटेगरी OBC SC ST है ना, ये है। तो मैं OBC की लाया हूँ, ये वाला खींच करके जेल वार्डर का, ठीक।
UR की और भी कम होगी। अब इसमें साथियों ये DFF दिख रहा है आपको, डिफेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, 76 नंबर, ठीक है। ये जेल बॉर्डर में फाइनल सिलेक्शन लिया, 76, 75 ये सब DFF में। 68 सबसे कम मैं देखूँगा तो यहाँ लास्ट हो रहा है OBC का DFF में, ये 68 नंबर पर मात्र, ठीक है। जेल बॉर्डर में भी 68 नंबर पर मात्र, देख लो आप, OBC का है, ठीक है। उसके बाद ये एक PDF इधर लिया था मैंने, ये OBC का साथियों सिविल पुलिस का लिया था मैंने। देखो इसे देखो आप, यहाँ देखो DFF एक्स सर्विस में होम गार्ड भाई हैं, होम गार्ड भाई 31 नंबर पर सिलेक्शन लिया है, ठीक है। मेल होम गार्ड में यस हो रखा है, होम गार्ड में यस है ना, ये होम गार्ड में यस है। होम गार्ड का ये खाना देखो इधर, होम गार्ड का ये पोर्शन है, यस हो रखा है। इसके आगे देखो मेल विद नॉर्मलाइजेशन मार्क OBC, ये देखो 32, 32, 36, 31, 30, 28 नंबर, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आगे इसमें मैंने कुछ और भी लिया था शायद, ये कौन सी कैटेगरी का था, ये भी OBC का था, ठीक है। तो साथियों ये थी, यानी भाई जितने भी होम गार्ड भाई हैं और जितने भी भाई होम गार्ड हैं, DFF हैं और एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, उन सब के लिए बता दूं भाई मैं अपना सजेशन, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, ठीक है। आप नौकरी करके रिटायर हो गए तो मैं तो आपके बच्चे के समान हूं भाई। लेकिन जो DFF होते हैं वो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, लेकिन एक्स सर्विस मैन और भाई होम गार्ड भाई भी एज में मुझसे कहीं ना कहीं बड़े होंगे, ठीक है। तो मैं सब आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से आप अगर DFF भी हैं, होम गार्ड भी हैं और एक्स सर्विस मैन है, तो गुरुजी अगर आपके सबके तीनों कैटेगरी के और वैसे कोई सी भी कैटेगरी हो कि आप UR में हो, OBC में हो, काट पीट का ईमानदारी से आपके 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, 30 क्वेश्चन यानी 60 नंबर, तो आप अपना पूरा उम्मीद रखिए नंबर आएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। 30 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पता है नहीं किसी को ज़्यादातर, और कहने लगेंगे भाई 30 क्वेश्चन पे कैसा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2% कोटा होता है DFF का, 2% कोटा होता है एक्स सर्विस मैन का और 5% कोटा होता है होम गार्ड का, ठीक है। अब 2% 6 दूनी 1200 वैकेंसी इनकी हो गई DFF की, अब 6 दूनी 1200 वैकेंसी एक्स सर्विस मैन की हो गई, और 5% कोटा होता है होम गार्ड का, 5 छंग 30, 3000 वैकेंसी लगभग होम गार्डों की है इस भर्ती में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मिलते नहीं है बिल्कुल ढूंढने से भी, इसलिए इन तीनों कैटेगरी में से एक्स सर्विस मैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और होम गार्ड, ठीक है, इनमें से जो भी ये फार्म अप्लाई कर देता है और एग्जाम में बैठ जाता है और 25 क्वेश्चन भी अगर कर दिए यानी 50 नंबर तो भर्ती हो जाते हैं भाई, खूब हुआ, ठीक है। पहले 25 क्वेश्चन नहीं 25 नंबर पर भर्ती हुई, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए भाई मैं इन तीनों कैटेगरी से कहना चाहूँगा, मेरा सजेशन ये है, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, ठीक है। एक्स सर्विस मैन हो आप तो सर्विस करके आ भी गए हो, और भाई होम गार्ड आप सर्विस करके कर भी रहे हो, 3 साल के बाद आपको ये छूट मिलती है, यानी होम गार्ड में 3 साल पूरे होने के बाद तब आपको एक कोटा मिलता है, वरना कोई वैल्यू नहीं रहती है। 3 साल से पहले अगर आप अप्लाई करते हो तो ओपन कैटेगरी में आओगे आप भी, लेकिन आपने 3 साल पूरे कर लिए होम गार्ड में और तो आपको 5% कोटे में जाओगे UP पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार स्पेशल सजेशन दे रहा हूँ, जिस भाई के भी इनमें से 30 क्वेश्चन काट पीट का यानी 60 नंबर हैं, आप अपने करिए फिजिकल की कार्रवाई आगे की, नंबर पक्का आएगा। 25 क्वेश्चन भी तब भी आप उम्मीद रखिए नंबर आएगा, ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो ये जानकारी थी उन भाइयों के लिए, स्पेशल में ये वीडियो उनके लिए थी, एक्स सर्विस मैन, डिफेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए, ठीक है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी आपके लिए, मैं लेकर के आया हूँ, और रियल वीडियो, रियल मेरिट जो लड़का भर्ती हुए हैं इन कैटेगरियों के, कैसे कैसे कितने कितने नंबर सिलेक्शन लिया है, ठीक है, मैंने कोशिश की है। बाकी ये PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप अच्छे से वहाँ चेक कर लेना, ठीक भाई। जय हिंद, जय भारत।